तो आज हम बात कर रहे हैं गुदा फिस्चुला पर, यानी एनल फिस्चुला। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में शायद कम बात होती है, पर ये काफी परेशान कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या, कैसे बनता है और इसके इलाज की क्या ऑप्शंस हैं। हाँ, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये फिस्चुला, ये है क्या चीज असल में? सिंपल भाषा में कहें तो फिस्चुला एक अनसामान्य सुरंग या रास्ता है। ये हमारे शरीर में वहां बन जाता है जहां इसे नहीं होना चाहिए। सुरंग? कहां पर? ये गुदा नली का मतलब जहां से मल बाहर आता है, उसके अंदरूनी हिस्से और गुदा के आसपास की जो स्किन होती है ना, उसके बीच में बन जाती है। एक एबनॉर्मल कनेक्शन बेसिकली। ओके, मतलब एक अनचाहा रास्ता। पर ये बनता कैसे? अचानक से तो नहीं बनता होगा? नहीं, अचानक से नहीं। ज्यादातर मामलों की शुरुआत होती है गुदा के पास जो छोटी ग्रंथियां होती हैं, एनल ग्लैंड्स, उनमें इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन किस तरह का? हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जब इन्फेक्शन होता है तो वहां मवाद मतलब पस जमा होने लगता है और एक फोड़ा बन जाता है जिसे एप्सिस कहते हैं। अच्छा, तो पहले फोड़ा बनता है, ठीक है। फिर फोड़े से ये सुरंग कैसे? हाँ, तो जब ये फोड़ा या तो अपने आप फूट जाता है या डॉक्टर उसे चीरा लगाकर पस निकालते हैं, तो कई बार वो घाव भरते समय त्वचा तक एक पतली सी सुरंग जैसी खाली जगह रह जाती है। वो रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, और यही जो लगातार बना रहने वाला रास्ता है ना, इसी को फिस्चुला कहते हैं। ये सबसे कॉमन कारण है। समझ गया। तो फोड़ा ठीक होने के बाद भी एक तरह की निशानी रह जाती है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? नहीं, और भी कारण है। हालांकि फोड़े वाला सबसे आम है। जैसे कुछ बीमारियां हैं, क्रोहन डिजीज जो आंतों की एक क्रॉनिक समस्या है। अच्छा। कभी कभी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी इसका कारण बन सकता है, या फिर कोई चोट लगी हो उस एरिया में, या रेडिएशन थेरेपी हुई हो। बहुत रेयर मामलों में कैंसर या कुछ यौन संचारित संक्रमण भी हो सकते हैं, पर वो काफी कम है। मेनली ये फोड़े वाला फंडा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लक्षणों की। कैसे पता चले कि किसी को ये समस्या हो सकती है? क्या महसूस होता है? लक्षण काफी तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। सबसे कॉमन है दर्द, लगातार बना रहने वाला या बार बार होने वाला दर्द, खासकर जब कोई बैठता है या मल त्याग के समय। दर्द मतलब तेज दर्द? हाँ, तेज और चुभने वाला दर्द हो सकता है। इसके अलावा गुदा के पास स्किन पर एक छोटा सा छेद जैसा दिख सकता है। छेद? हाँ, और उससे लगातार या कभी कभी मवाद या खून जैसा कुछ रिश्ता रहता है। बार बार फोड़े बनना, ठीक होना, फिर बन जाना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ओके, बार बार फोड़े होना। और उस जगह पर सूजन, रेडनेस यानी लाली दिख सकती है। स्किन में जलन या खुजली भी महसूस हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैला हुआ है तो बुखार भी आ सकता है। ये लक्षण तो इग्नोर करने वाले नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि ये फिस्चुला ही है? मतलब जांच क्या होती है? देखिए, कई बार तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन से ही समझ जाते हैं। मतलब देखकर और उस जगह को महसूस करके, खासकर अगर फिस्चुला का जो बाहरी मुंह है वो स्किन पर दिख रहा हो। सिर्फ देखने भर से? हाँ, अक्सर। पर अंदरूनी रास्ता कितना गहरा है, कहाँ तक जा रहा है, ये देखने के लिए कभी कभी प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। इसमें एक पतली ट्यूब कैमरे के साथ गुदा के अंदर डालकर देखते हैं। और अगर मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो? हाँ, अगर फिस्टुला पुराना है या बार बार हो रहा है या रास्ता सीधा नहीं लग रहा, तो फिर एडवांस्ड इमेजिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे MRI या फिर एंडोएनल अल्ट्रासाउंड। MRI फिस्चुला के लिए? जी हाँ, MRI से अंदर की बहुत डिटेल तस्वीर मिलती है। फिस्चुला का पूरा रास्ता, उसकी ब्रांचिंग और सबसे जरूरी आसपास की जो स्फिंक्टर मांसपेशियां हैं, उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, ये सब साफ पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड भी इसी तरह मदद करता है। ओके, यानी जांच से पूरी स्थिति क्लियर हो जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इलाज। हाँ, क्या ये अपने आप ठीक हो सकता है या कोई दवाई है इसके लिए? दुर्भाग्य से फिस्चुला ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाए, और सिर्फ दवाइयों से भी ये पूरी तरह ठीक नहीं होता। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पर वो सुरंग बंद नहीं होती उससे। तो फिर इलाज क्या है? इसका पक्का और स्थायी इलाज ज्यादातर मामलों में सर्जरी ही है। सर्जरी का मकसद होता है उस एबनॉर्मल सुरंग को खत्म करना और इन्फेक्शन को जड़ से निकालना। सर्जरी?
इसमें क्या करते हैं फिर? क्या एक ही तरह की सर्जरी होती है? नहीं, कई अलग अलग तरह की सर्जिकल तकनीकें हैं और कौन सी तकनीक इस्तेमाल होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि फिस्टुला का रास्ता कितना सिंपल या कॉम्प्लेक्स है, वो कितना गहरा है और सबसे जरूरी गुदा की स्फिंक्टर मांसपेशियों को कितना इन्वॉल्व कर रहा है। स्फिंक्टर मांसपेशियां, हाँ, वो तो मल रोकने के लिए जरूरी होती हैं। बिल्कुल, उन्हीं की वजह से हम मल त्याग को कंट्रोल कर पाते हैं। तो सर्जरी करते वक्त इन मांसपेशियों को बचाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे आम सर्जरी कौन सी है? सबसे कॉमन है फिस्टुलोटॉमी। फिस्टुलोटॉमी, अगर फिस्टुला सिंपल है, ज्यादा गहरा नहीं है और मांसपेशियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का खतरा नहीं है, तो ये की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि फिस्टुला के पूरे रास्ते को ऊपर से काटकर खोल देते हैं। पूरा खोल देते हैं? हाँ, जैसे एक बंद नाली को ऊपर से खोल दिया हो, फिर वो अंदर से बाहर की तरफ धीरे धीरे भरता है और ठीक हो जाता है। ये बहुत इफेक्टिव है सिंपल फिस्टुला के लिए। लेकिन अगर फिस्टुला गहरा हो या मांसपेशियों के बीच से जा रहा हो, तब तो ये तरीका रिस्की हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर फिस्टुला स्फिंक्टर मांसपेशियों के एक बड़े हिस्से से गुजर रहा है तो फिस्टुलोटॉमी करने से उन मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है और इससे बाद में मल रोकने में दिक्कत, जिसे असंयम या इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो हो सकती है। तो ऐसे मामलों में क्या करते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स मामलों के लिए दूसरे तरीके हैं। एक काफी कॉमन तरीका है सेटिन प्लेसमेंट। सेटिन, ये क्या होता है? सेटिन एक खास किस्म का सर्जिकल धागा होता है। इसे फिस्टुला के रास्ते में डाल दिया जाता है और बाहर दोनों सिरों को बांध देते हैं, एक लूप की तरह। धागा डालने से क्या होता है? ये धागा दो काम करता है। एक तो ये मवाद को लगातार बाहर निकलने का रास्ता देता है, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है। दूसरा, ये धीरे धीरे फिस्टुला के टिश्यू को काटता है और उसे हील होने में मदद करता है, बिना मांसपेशियों को एकदम से काटें। इसमें कई बार कई स्टेज लग सकते हैं, धागे को धीरे धीरे टाइट करना पड़ता है। अच्छा, ये तो काफी अलग तरीका है। मांसपेशियों को बचाने के लिए और भी कुछ करते हैं? हाँ, और भी तकनीकें हैं। जैसे एक है लिफ्ट प्रोसीजर। इसका पूरा नाम है लाइगेशन ऑफ द इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला ट्रैक्ट। लिफ्ट? हाँ, इसमें स्फिंक्टर मांसपेशियों के बीच में जाके फिस्टुला के रास्ते को बांधकर काट दिया जाता है। मकसद वही है, मांसपेशियों को कम से कम नुकसान पहुंचाना। और एक और तरीका है एडवांसमेंट, फ्लैप सर्जरी। इसमें फिस्टुला का जो अंदरूनी छेद है, उसे आसपास के स्वस्थ टिश्यू का एक टुकड़ा फ्लैप लेकर ढक दिया जाता है। इसके अलावा फाइब्रिन ग्लू या बायोप्रोस्थेटिक प्लग का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें फिस्टुला के रास्ते को एक स्पेशल ग्लू या प्लग से भरने की कोशिश करते हैं, पर इनकी सक्सेस रेट फिस्टुलोटॉमी या सेटॉन जितनी हाई नहीं होती। ये ज्यादातर जटिल मामलों में या जब बाकी तरीके फेल हो जाते हैं तब ट्राई करते हैं। यानी इलाज काफी हद तक फिस्टुला कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मान लीजिए कोई इलाज न करवाए, इसे ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इलाज ना हो तो ये इन्फेक्शन बार बार फोड़े बनकर परेशान कर सकता है। लगातार दर्द और वो डिस्चार्ज बना रह सकता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। और कोई सीरियस प्रॉब्लम? हाँ, रेयर केसेस में इन्फेक्शन फैल सकता है और बहुत ही लंबे समय तक, सालों तक अगर फिस्टुला बना रहे तो बहुत ही रेयर मामलों में कैंसर का खतरा भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत अनकॉमन है, पर मेन दिक्कत है बार बार इन्फेक्शन और तकलीफ का बने रहना। और फिस्टुला जितना पुराना होता जाता है उतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जिससे सर्जरी और मुश्किल हो जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलना ही बेस्ट है। बिल्कुल, खासकर अगर गुदा में लगातार दर्द है या डिस्चार्ज हो रहा है या बार बार फोड़ा बन रहा है या फिर बुखार, सूजन, लाली जैसे इन्फेक्शन के लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो संक्षिप्त में गुदा फिस्टुला एक अंदरूनी सुरंग है, ज्यादातर इन्फेक्शन के बाद बनती है, लक्षण काफी साफ होते हैं और इलाज आमतौर पर सर्जरी है, जो फिस्टुला की टाइप पर निर्भर करता है, और इसे इग्नोर करना ठीक नहीं। एकदम सही, यही मुख्य बातें हैं। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात जो मेरे मन में आ रही है, जैसे आपने बताया कि क्रोन्स डिजीज जैसी बीमारियां भी फिस्टुला का कारण बन सकती हैं। ये बीमारियां तो पूरे पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। जी हाँ। तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे शरीर के एक हिस्से में दिखने वाली एक लोकल प्रॉब्लम जैसे फिस्टुला असल में किसी बड़ी सिस्टेमिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है
है ना? मतलब एक जगह की दिक्कत का कनेक्शन कहीं और चल रही गड़बड़ी से हो सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। यह दिखाता है कि हमारा शरीर कितना इंटरकनेक्टेड है। कभी-कभी एक छोटी सी दिखने वाली समस्या किसी अंदरूनी बड़ी बीमारी का पहला संकेत हो सकती है। इसीलिए लक्षणों पर ध्यान देना और डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।